जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीटीआई से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, आप लोग जो है सीटीआई की काउंसलिंग जो है चल रही है। कुछ लोग जो है प्रोविजनल एडमिशन भी ले लिए हैं। तो अगर आप फाइनल एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि सीटीआई में पढ़ाई किस प्रकार से होती है, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कितना हमें परसेंटेज पासिंग चाहिए और इसका क्या स्कोप होता है, क्या लाभ होता है। तो आगे हम वीडियो में ये जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीटीआई की जो वेबसाइट है वो निमी ऑनलाइन एडमिशन, आप लोग इसे गूगल से ओपन करेंगे। गूगल से ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सीटीआई 2020 एडमिशन साइट लिंक ये आपको शो हो रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है सीटीआई से रिलेटेड, जो काउंसलिंग से रिलेटेड है, वो पेज ओपन होगा। उस पर आप जो सीटीआई का है वो रिजल्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद जो आपके थर्ड चॉइस है, उसके बाद आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला होगा थर्ड काउंसलिंग के बाद, जिसको जिसको अगर कॉलेज मिल गया तो उसको क्या है यहाँ पर कॉलेज शो करेगा। उसके बाद वो प्रोविजनल जो है वहां पर अपने एनएसटीआई, नियरेस्ट जो एनएसटीआई है वहां पर जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको जो है हाई स्कूल, इंटर, जो टेक्निकल डिग्री है, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, इन तीनों में से कोई जो भी किए हों, और उसके बाद उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, और जो फीस उन्होंने दिया है 1,000 उसकी रसीद चाहिए, और जहां पर अलॉट हुआ है वो रसीद चाहिए। ये सब आप ले जा करके अपने जो नियरेस्ट एनएसटीआई है वहां पर जा करके अपना जो है प्रोविजनल एडमिशन करा लें। प्रोविजनल एडमिशन में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है और आपको ऑनलाइन जो है एडमिशन दे दिया जाता है। अब इसके बाद बचता है आपको फाइनल एडमिशन। तो फाइनल एडमिशन जो होता है वो आपको कॉलेज पर ही होता है। तो कॉलेज पर आपको जो है अपडेट आएगा, एक नोटिफिकेशन आया भी है हॉस्टल रूल के अकॉर्डिंग, जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया है। जो फाइनल अपडेट है वो 11 जनवरी के बाद आने की संभावना है। उसके बाद ही एडमिशन स्टार्ट होगा, तो आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। स्टूडेंट, आप लोग अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस जो आईटीआई एंड सीटीआई, इसको आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और ऐड हो सकते हैं इसमें। इसमें आपको जो भी वीडियोज मिलती है या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको इस ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। तो स्टूडेंट, अब देरी ना करते हुए आते हैं डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सीटीआई का एडमिशन होता है उसके पहले जब आप कॉलेज में एडमिशन करा लेंगे, उसके बाद वहां पर हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कितने स्टूडेंट? 4 सब्जेक्ट। तो दोस्तों, जो 4 सब्जेक्टों में कौन कौन सा होता है सब्जेक्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला सब्जेक्ट होता है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, जैसे आप अगर इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन की बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप फीटर से हैं तो फीटर की, जो जिस भी ट्रेड के, आप वेल्डर चाहे किसी टर्नर के हैं, तो वो आपको आईटीआई में आप ट्रेड पढ़े होंगे, वो आईटीआई लेवल की होती है, जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। तो वो अगर आप डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस लेवल का आएगा, वो आपको आईटीआई लेवल की बुक होगी। तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से उसको, क्योंकि बेसिक चीजें होती हैं उसको, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, थ्योरी चीजें, उसको आप पूरा क्लेरिफाई करेंगे। अगर क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो एग्जाम पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आपके जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन का डिटेल में बता दूं, जो आईटीआई नहीं भी किए हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या होता है, उसमें एक पार्ट होता है मैथ का। मैथ का पार्ट होता है जिसमें बेसिक मैथ होती है, दूसरा पार्ट होता है साइंस का। तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें। ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है वो क्या है, तो वो होता है टीएम। क्या होता है? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ये होता है, इसको पीओटी भी बोलते हैं। तो ये जो पीओटी सब्जेक्ट होता है ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको जो है आपको ये टीचिंग इम्प्रूवमेंट, यही मेन सब्जेक्ट होता है, जिसको आप पढ़ के अपने टीचिंग जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो विधिवत आपको बताया जाता है कि आपको किस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि जो आप सीटीआई करेंगे, सीटीआई का मेन फोकस जो होता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर होता है। तो उसमें अगर आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कितना टाइम तक स्टूडेंट को याद रहता है, क्या हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में बताया जाता है। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्यादा इसको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं, जब एग्जाम होता है तो सोचते हैं चलो इसको पढ़ लेंगे, इसलिए बाद में इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत लोगों के बैक भी आ जाते हैं।
इसमें जो चौथा सब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, वो आपको आईटीआई डिप्लोमा लेवल के जो होते हैं ड्राइंग होते हैं, उसमें आपको बेसिक चीजें जो है लाइन, स्केल, जो आइसोमेट्रिक है, ऑर्थोग्राफिक है, ये सारे डायग्राम आपको उसमें बनाने पड़ते हैं। तो इसका क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा वहां, क्योंकि जो ड्राइंग है अगर कहीं से हेल्प भी मिलती है तो आपको बनाने आना चाहिए। तो इसमें आप अपना जो है प्रैक्टिस बहुत ही मजबूत कर लीजिए। मैं प्रैक्टिस के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर गवर्नमेंट की तैयारी भी करते हैं या अगर आप एक्सपीरियंस लेने के लिए प्राइवेट आईटीआई को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आप जो है ड्राइंग सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग के टीचर जो है बहुत कम मिलते हैं। तो इसको भी आप वहां पर पढ़ा सकते हैं और इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये जो चार सब्जेक्ट आपके हैं, पहला है जो वो आपको ट्रेड थ्योरी हो गया, दूसरा दूसरा जो है वो आपको क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, तीसरा क्या हो गया आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, आपका जो चौथा है वो आपका क्या हो गया, टीएम। टीएम को ही पीओटी भी बोलते हैं, टीएम को ही पीओटी बोलते हैं। टीएम क्या है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है। पीओटी का मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, पीओटी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आपको एग्जाम में आएगा, पासिंग मार्क क्या होते हैं। तो जो पहला होता है आपके क्या होता है, वो ट्रेड थ्योरी है। तो ट्रेड थ्योरी क्या है, वो आपको 100 नंबर का आता है। 100 नंबर में आपको जो है कितने, पहले क्या है अब इसके बारे में मैं आगे डिटेल से बताता हूँ कितने नंबर चाहिए। तो सबका मैं एक परसेंटेज बता दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जो ट्रेड थ्योरी होती है उसमें हमें 100 नंबर के पेपर आते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड को हो। आप अपने ट्रेड को एक देख लीजिए कि आप जिस ट्रेड के हैं उस ट्रेड का आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। और दूसरा जो हो गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो ये सब्जेक्ट जो है ये 50 नंबर का आता है। तो 50 नंबर का मतलब 25 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ज्यादा कम क्वेश्चन होंगे उसमें पास करना भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि सारे सिलेबस में से ओनली 25 क्वेश्चन लेना है, तो हमें पूरा सिलेबस को कवर करना है। आगे मैं आपको जो आगे वीडियो चैनल पर मिलते जाएंगे, आपको सिलेबस से भी वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग को हेल्प भी होगा। जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने नंबर का आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो 50 नंबर का आता है। 50 नंबर का जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। तो इसमें जो है आपके क्या हो गया, आपको जो पीओटी होता है लास्ट में पीओटी है वो कितना 100 नंबर का होता है। तो ये इसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो चारों मिलाकर के कितने को हो गए, आपको जो पहला है ट्रेड थ्योरी वो हो गए 100 नंबर के, दूसरा जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो 50 के हो गए, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हो गए कितने 50 के हो गए, आपको जो चौथा है पीओटी है वो हो गया 100 नंबर के। तो ये टोटल थ्योरी आपके कितने हो गई, 300 नंबर की हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट के जो है प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो पहला जो प्रैक्टिकल होता है ट्रेड थ्योरी का होता है। तो ट्रेड थ्योरी के जो प्रैक्टिकल होते हैं, आप जिस भी ट्रेड के हैं उसके आपके 200 नंबर फिक्स होते हैं, 200 नंबर पूर्णांक होता है। उसके बाद जो आपके पीओटी पढ़ेंगे, तो पीओटी में भी प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल ये होता है कि आप जो असाइनमेंट बनाएंगे उसमें पीपीटी बनती है, पीपीटी आपको कंप्यूटर पे वहां बनाना सिखाया जाएगा, उसमें आपको पीपीटी बनाना पड़ेगा। उसके आपके कितने 200 नंबर के होते हैं। तो दो दो 400 हो गए, और जो 200 नंबर और बचते हैं वो होता है आपका सेशनल मार्क होते हैं। तो इसमें भी सेशनल मार्क ऐड है, आपको 200 नंबर के सेशनल मार्क हो गए। तो आपके जो ये बाकी वाले जो बचे वो कितने हो गए, 600 नंबर हो गए। 200 के आपके प्रैक्टिकल हो गए 200, और 200 जो हो गया सेशनल हो गया, 200 आपका पीओटी हो गया, 600 ये हो गया, और जो 300 है वो थ्योरी के पेपर हो गए। तो टोटल कितने 900 नंबर के आपके पूरा पेपर होते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो पासिंग मार्क है 2018 का पहले क्या एग्जाम था वो सेमेस्टर वाइज था, लेकिन 2018 के बाद ये चेंज कर दिया गया। इसके जो परीक्षा होती है वो एनुअल होती है, मतलब साल में अब एक बार ही एग्जाम होता है। उसमें जो 2019 इस डेट को आप ध्यान रखिएगा, जो 2019 है यहां तक जो पासिंग मार्क थे सीटीआई में वो 60% थे। मतलब आपको 100 नंबर में 60 नंबर लाना जरूरी है, और अगर 50 नंबर है तो 50 में आपको कितना लाना है
30 नंबर लाना जरूरी है। अगर इतना नंबर आप नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। बट जो 2019 हुआ उसके बाद जो है नियमावली चेंज हुई, बहुत ज्यादा स्टूडेंट बैक भी आए, तो उसको जो नियमावली पासिंग मार्क को लेकर के है 60 की जगह अब 40% कर दिया गया है। मतलब जो 100 नंबर के पेपर होंगे उसमें आप जो है 40 नंबर पा जाएंगे तो पास हो जाएंगे, और जो 50 के होंगे 50 में आप कितने 20 नंबर पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो ये जो पासिंग मार्क है वो बहुत कम कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि आपको जो है ज्यादा अच्छे से अच्छे नंबर वहां लाना है, क्योंकि जो वैकेंसी आती है उसमें वेटेज भी दिया जाता है। तो जो होता है जितना आप अच्छा परसेंटेज लाएंगे उतना अच्छा आपका परसेंटेज बनेगा। तो स्टूडेंट ये हो गई पढ़ाई से संबंधित चीजें कि हमको कैसे क्लास चलती है। इसके जो क्लासेज है आपको 8 घंटे की क्लासेज अटेंड करनी पड़ती है डेली, 9:30 से 6 बजे तक नियमावली के अनुसार चलती है। कहीं कहीं पर शिफ्ट 2 है तो उसमें टाइमिंग चेंज भी है। तो इसके अंतर्गत आपको क्लासेज करनी पड़ती है। सैटरडे और संडे क्लासेज ऑफ रहती हैं। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। और स्टूडेंट जो है आप कमेंट करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर वैल्यूएबल कमेंट होगा मैं उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अगर कोई बहुत बड़ी ज्यादा समस्या वाली चीज हुई तो उसका आपको नेक्स्ट वीडियो मेल करके समाधान कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। जो लोगों का एडमिशन हो चुका है प्रोविजनल उनको ऑल द बेस्ट, वो अच्छा वहां करें। और स्टूडेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिसके कारण जिस स्टूडेंट को पता नहीं है कि किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या करना है हमें वहाँ, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आईटीआई में हमने पढ़ाई नहीं किया तो वहां भी पढ़ना नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पढ़ाई करना है। आपको एग्जाम में जो है ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आपको नंबर जो है अच्छे नंबर लाना है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई भी अपडेट इस चैनल पर मिल जाता है आसानी से। और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करिए, उस पर भी अपडेट आपको डेली मिलता रहता है। तो स्टूडेंट आज के लिए यह वीडियो समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।